हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांडे, 15-year-old स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको बताऊंगी आई ट्राइड 11-11 टेक्निक, 555 टेक्निक एंड स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन, बट इट डिडंट वर्क, इट ऑल डिडंट वर्क। एंड देन आई ट्राइड विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन and it changed everything. Like everything was changed after doing that manifestation, visualization manifestation. मुझे ऐसा लगता है या चेंज हुआ, आई डोंट नो, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अब चेंज हो चुका है। मुझे तब बिल्कुल पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। मुझे लगता था कैसे भी 2 से 3 घंटे में मैक्सिमम पढ़ लूँ, बहुत है मेरे लिए। बट अब ऐसा लगता है कि भाई इंस्टाग्राम में कुछ है नहीं, रखा नहीं है। पहले तो मुझे लगता था कि भाई इंस्टाग्राम अलग ही है, मतलब इंस्टाग्राम चलाओ, चलाते जाओ और लगता था कि भाई कितनी सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी लाइफ से, कितनी सेटिस्फाइड हूँ मैं खुद से कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं होता था। बस ऐसा लगता था कि अब बस रील्स है और बस यही रील्स ही सब कुछ है, ऐसा लगता था मुझे, क्योंकि मैं डेल्यूजन में थी तब। फिर मैं उससे जब बाहर निकली तब की बात बहुत अलग हो चुकी थी। एंड अब मुझे लगता है कि भाई क्या ही कर रही थी मैं उस टाइम पे। एंड मैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकती थी बोर्ड्स में अगर मेहनत की होती मैंने और तो। बट मैंने नहीं करी थी ज़्यादा मेहनत। एक मंथ की थी मैंने, बहुत हार्ड वर्क किया था, लेकिन मैंने मैनिफेस्टेशन भी की थी, बहुत हार्ड वर्क भी किया था। एंड देन आई गॉट 91% इन माई बोर्ड एग्जाम्स। यस, आप लोग सोच रहे हो क्या भाई इतनी भी क्या बड़ी बात है, बट हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि मेरे 91% आए। बिकॉज मेरे पेरेंट्स को नहीं लगता था मेरे इतने आएंगे, मुझे भी नहीं लगता था कि मेरे इतने आ जाएंगे, बट हाँ आ गए, क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया था प्लस हार्ड वर्क किया था। ऐसा नहीं होता है। मैं आप लोग को पहले बता दूं कि मेरे स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन 11-11 टेक्निक, 555 टेक्निक, कोई टेक्निक वर्क क्यों नहीं कर रही थी। बिकॉज मैं बस विशेज़ मांगती जाती थी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बहुत सारे विशेज़ मांगती जाती थी। एंड मुझे इतना भी दिमाग नहीं था कि विश मांगने के साथ कुछ और भी करना होता है और भी कुछ किया जाता है। मैं बस विशेज़ मांगती जाती थी एंड मुझे लगता था हाँ ऐसा होता है, यूनिवर्स सब कुछ दे देता है, कहता है लो बेटा अब जाओ खेलो। ऐसा थोड़ी होता है यार। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो प्लस हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन सच हो जाएगा। आप जो विश मांग रहे हो मैनिफेस्टेशन में वो पूरी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है कि आप बस मैनिफेस्ट कर रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, लेटे हो, हाँ मेरी तो विश पूरी होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। अगर आप लेटे रहते हो दिन भर, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हो, उस पे मेहनत नहीं कर रहे हो, जिस चीज़ पे आपने विश मांगी है उस चीज़ के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आई एम प्रीटी क्वाइट श्योर दैट आपकी विश कभी नहीं पूरी होने वाली है। मतलब जब 11-11 टेक्निक मैंने ट्राई करी थी, स्क्रिप्ट एंड राइट वाली टेक्निक ट्राई करी थी मैंने, तो मैं बस उस पे विशेज़ लिखती जाती थी, विशेज़ बोलती जाती थी एंड उस पे कुछ मेहनत नहीं करती थी, तो उसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं शायद। तो मुझे बहुत आलसपन-सा फ़ील होता था विशेज़ माँगने के बाद। मतलब पूरा दिन मेरा आलसपन में निकल जाता था। एंड देन मैंने विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन ट्राई किया था एंड गेस व्हाट भाई, वो सबसे अच्छा मैनिफेस्टेशन था। मुझे लगा, मतलब मुझे लगता है अभी तक मुझे सबसे अच्छा मैनिफेस्टेशन, मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस देखे हैं बट मुझे सबसे अच्छा लगता है विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन। तो मैंने विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन ही ट्राई करा था अपने बोर्ड एग्जाम्स से पहले। जो 45 डेज़ का मैंने मैनिफेस्टेशन करा था, मैंने आप लोग को पहले बताया था। तो मैंने स्टार्ट करा था शायद जनवरी में, डेट तो नहीं याद है किस डेट से स्टार्ट करा था, बट हाँ एंड हुआ था उसका 22 फरवरी, हिंदी वाले एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। हिंदी वाले बोर्ड एग्ज़ाम के दिन मेरा मैनिफेस्टेशन ख़त्म हो गया था विजुअलाइजेशन वाला। तो स्टार्ट करने वाली डेट तो याद नहीं, बट हाँ ये याद है कि मैंने एंड कब करा था। बिकॉज़ हाँ वो तो कौन ही भूल सकता है भाई, जब उस दिन मेरे बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे, तो वो तो मैं कभी नहीं भूलूँगी। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग को करना है तो विजुअलाइजेशन वाला बेस्ट होता है। अगर आप लोग का सच हुआ है भाई तो बात अलग है, आपका विश पूरी हो गई हो, आपकी ऐसे लेटे-लेटे फ़ोन स्क्रॉल करने से विशेज़ आपकी पूरी हो रही हैं तो बात अलग है भाई। आप कुछ तो यूनिक हो भाई, आप अगर ऐसा सच हो रहा है तो। क्योंकि मेरा तो नहीं हो रहा था ऐसा कुछ भी। मैं ऐसे बैठी रहती थी, दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करती थी एंड विशेज़ माँगती थी। भाई 11-11 भाई, जब तुम दिन भर हाथ में फ़ोन लिए रहोगे, गलती से तुम्हें 11-11 दिख जाएगा, 555 दिख जाएगा, तो तुम उस पे विशेज़ माँगनी चालू कर दोगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हारी विश बिल्कुल नहीं पूरी होगी। उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं आई गेस, कुछ तो इफ़ेक्ट्स होते हैं भाई उसके। मतलब आलसपन लग रहा था, बहुत आलसी-आलसी टाइप दिन होता था, हाँ, ऐसा टाइप। तो फिर उसके बाद से मैंने कभी ट्राई नहीं किया स्क्रिप्ट एंड राइट वाला। तो मुझे लगता है मेरा जो तरीका था करने का वही गलत था शायद। तो इस वजह से मेरा कुछ सच नहीं हो रहा था, जो भी मैं माँग रही थी विश पूरी नहीं हो रही थी शायद इस वजह से। बट आप लोग का अगर पूरा हो गया तो दैट्स ग्रेट कि आप लोग की विश पूरी हो रही है। मेरी नहीं हो रही थी, तो मैं आप लोग को ऐसा सजेस्ट तो नहीं कर सकती कि आप कौन-सा वाला मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि मैंने विजुअलाइजेशन वाला किया है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग विजुअलाइजेशन वाला करो, वो बेस्ट होता है। मतलब एक तरह से आप विजुअलाइज़ करो सुबह उठ के, मतलब एक टाइम फिक्स कर लो, आप उस टाइम पे विजुअलाइज़ करो कि आप जो आप विश माँग रहे हो उसे विजुअलाइज़ करो। तो हाँ, मैंने वो वाली मैनिफेस्टेशन ट्राई करी है एंड इट वर्क्स, मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है वो। मुझे बहुत पसंद है विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन। मुझे लगता है वो बहुत सच होता है, बहुत
अलग होता है, यूनिक होता है। मतलब उसमें तो लगता ही है कि आपकी विश पूरी हो गई है, मतलब विजुअलाइज ही वही करना होता है। मैंने तो करा, तो आई विल सजेस्ट यू ऑल एक बार तो करके ट्राई करके देखो, एंड उसके बाद रिजल्ट्स कमेंट्स में बताना। एंड दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ manifestation during my board exams, and this was it for this video. If you like this video, hit like, share, comments, and subscribe your girl. Bye bye bye.